स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और लगातार हम तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी खबर दे जाते हैं निधि के पास। शुक्रिया सुजाता आपका। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और रिपब्लिक भारत में सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त 10 बजे की बड़ी खबर है। कर्नाटक के शिमोगा में 4 की गिरफ्तारी हो गई है और जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है बवाल को लेकर, इनका कनेक्शन पीएफआई से बताया जा रहा है। इस मामले में जो बवाल हुआ, टीपू सुल्तान और वीर सावरकर के पोस्टर्स को लेकर जो बवाल सामने आया, उसको लेकर 4 की गिरफ्तारी हुई है और इन चारों का कनेक्शन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक विवादित संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। नदीम, अब्दुल, जबीउल्ला, तनवीर, ये 4 आरोपी बताए जा रहे हैं इस केस में। सावरकर और टीपू सुल्तान के पोस्टर्स को लेकर दरअसल ये विवाद पनपा था। पूरे इलाके में इस वक्त धारा 144 लागू कर दी गई है। कर्फ्यू इस पूरे इलाके में लगा दिया गया है ताकि अब किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। 4 जो आरोपी गिरफ्तार किए गए उनका पीएफआई कनेक्शन बताया जा रहा है। इस दौरान एक व्यक्ति को चाकू भी मारा गया था और फिलहाल हालात तनावपूर्ण अभी भी बने हुए हैं। हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। पीयूष, कल की घटना के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि तनाव बरकरार है, आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल क्या स्थिति है? जी बिल्कुल सुजाता, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तनाव की स्थिति अभी भी है, उसके मद्देनजर जो है यहाँ पर जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको तैनात कर दिया गया है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये वही चौराहा है, ये वही गोल सर्कल है जहाँ पर ये वाकया हुआ था। इसी जगह पर जो है, इसी जगह पर, इसी चौराहे पर तस्वीर लगी हुई थी, पोस्टर लगे हुए थे वीर सावरकर के। उसके बाद जो एक ग्रुप यहाँ पर आता है और वो जो है उसको हटाकर टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बाद जो है क्लैशेज हो गए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो आला अधिकारी है वो यहाँ पहुँचते हैं और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से जो है स्थिति काबू में आए और यहाँ पर सारी तस्वीरें हटाकर यहाँ पर झंडा जो है वो फहरा दिया जाता है। अभी की तस्वीर में आपको दिखा भी, देखिए किस तरह से पुलिस तैनाती बढ़ चुकी है। यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इलाके में बैरिकेडिंग्स भी लगा दी गई हैं। देखिए ये 2 गलियाँ हैं। मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन भगत जी से कि वो आपको दिखाएं तस्वीरें। देखिए ये एक गली है, उसके साथ में दूसरी एक ये गली है जहाँ पर बैरिकेड्स लगाकर जो है पूरी तरह से आवाजाही बंद कर दी है। इसी गली के अंदर वो वाक़या हुआ था जहाँ पर जो है स्टैबिंग की गई, जहाँ पे चाकू मारा गया। अगर हम बात करें उस इंसान की जो विक्टिम है इसमें, वो जो है इस वक्त अस्पताल में एडमिट है और उसका इलाज जो है चल रहा है। कल देर रात जो गृह मंत्री हैं यहाँ के कर्नाटक के, वो यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने हालात का जायजा भी लिया और उसके बाद जो है विक्टिम से जाकर उससे बात भी की। अगर अभी की बात करें तो यहाँ पर जितनी दुकानें हैं वो भी बंद है। मैं कहूँगा अब एक बार भगत जी से क्या और तस्वीर दिखाएं। देखिए सेक्शन 144 जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है, धारा 144 जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है। उसके मद्देनजर जितनी भी दुकानें हैं, पूरी मार्केट जो है वो इस वक्त पूरी तरह से इस चारों तरफ इलाके में बंद है। वो इसलिए किया गया है ताकि किसी तरह की भी लार्ज गैदरिंग्स जो है वो ना हो सके। देख रहे हैं कि अब इस पूरे मामले में जांच किस तरह से आगे बढ़ती है। 4 लोग जो है वो गिरफ्तार कर दिए गए हैं। अभी मैं यही सवाल पीयूष आपसे पूछ रही हूँ, जो जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनका कनेक्शन पीएफआई से बताया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो जानबूझकर ऐसी परिस्थिति खड़ी की गई कि यहाँ इलाके में तनाव खड़ा हो, जिसमें पोस्टर्स लगाए गए, उसको लेकर विवाद बढ़ा। इन आरोपियों के बारे में जो खुलासा हुआ है वो भी दर्शकों तक पहुंचाइए कि किस तरह से खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में अभी ये लोग। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये चारों आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं और जैसा कि आपने बताया कि जानबूझकर जो है माहौल तनावपूर्ण किया गया। वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इस चौराहे पर पहले से ही वीर सावरकर के जो पोस्टर्स हैं वो लगे हुए थे। उसके बाद अचानक से एक ग्रुप यहाँ पहुँचता है और वो कोशिश करता है कि वीर सावरकर की तस्वीर हटाकर वहाँ पर टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा दी जाए। सवाल फिर ये खड़ा होता है कि ये ऐसा क्यों किया गया? ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह से जानबूझकर कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई। तनावपूर्ण माहौल जो है उसके बाद यहाँ पर पैदा किया गया। उसके ठीक बाद जब पोस्टर वॉर शुरू हुआ तो एक आदमी को चाकू से उसके ऊपर हत्या भी, माफ कीजिएगा, चाकू से उस पर वार भी किया गया। बहरहाल अगर हम बात करें उस आदमी की तो वो अभी खतरे से बाहर है। उसका इलाज जो है वो यहाँ के पास के अस्पताल में चल रहा है। सरकार जो है उसने साफ साफ कहा है सरकार ने कि किसी भी तरह जो है स्थिति को हाथ से नहीं जाने दिया जाएगा, पूरी तरह से कंट्रोल में किया जाएगा और कोशिश सरकार की है कि जो तनाव। एक और बात जो अंडरलाइन करने की जरूरत है कि हम देख रहे हैं कि शिवमोगा लगातार सुर्खियों में रहता है और खास तौर पर टीपू सुल्तान एक ऐसा विषय है जिसको लेकर बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है। हमने पहले भी कई देखा है, कभी
जयंती के मौके पर टकराव हो जाता है। शिमोगा में कई बार हमने देखा है कि दो गुटों के बीच भी अलग अलग मौकों पर तनाव देखने को मिला है। जी बिल्कुल सुजाता, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहले भी इस तरह की स्थिति यहाँ पर हुई है। जब हिजाब को लेकर बवाल हुआ तो उस वक्त भी शिवमोगा में हालात तनावपूर्ण थे। हर्षा की हत्या हुई थी, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल थी। और अब फिर से टीपू सुल्तान वर्सेस सावरकर के पोस्टर्स को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है उसके बाद हालात तनावपूर्ण है। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये वो गली है जहाँ पर ये हादसा हुआ, जहाँ पर चाकू कोता गया, यहाँ पर चाकू से हमला किया गया और अब इस गली को बैरिकेड कर दिया गया है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। और ठीक मेरे पीछे वो चौराहा भी है जहाँ पर वीर सावरकर के पोस्टर्स थे और पोस्टर्स हटाने की कोशिश जो है यहीं पर आकर की गई। देख रहे हैं कि पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच अब किस तरह से आगे करती है। 4 लोग जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 4 लोगों की गिरफ्तारी बता रहे हैं पीयूष की, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पीयूष जिस चौराहे पर खड़े हुए हैं इस वक्त शिमोगा के, कर्नाटक के शिमोगा से, वहीं से ही बता रहे हैं कि यहीं पे तनाव की स्थिति हुई थी। 2 गुटों में कैसे बवाल छिड़ गया था और उसके बाद अचानक से स्थिति बिगड़ गई। आपको बताते हैं ये जो बवाल हुआ, ये हंगामा हुआ, ये अराजकता सामने आई, आखिर वजह क्या थी? वजह बताई जा रही है पोस्टर्स को लेकर। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और वीर सावरकर के पोस्टर्स को लेकर 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। हुआ क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक के शिमोगा शहर में आमिर अहमद सर्कल पर हिंदुत्व के प्रतीक विनायक दामोदर सावरकर और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का पोस्टर लगाने को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि इलाके में तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए, जिसके बाद अधिकारियों ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी। ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಾದ್ಯಂತ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಬಾರದು। पोस्टर को लेकर दोनों गुटों में जमकर झड़प हुई। इस दौरान वहां दोनों पक्षों के लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए थे। स्थिति को नियंत्रित करने और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। अधिकारियों ने फिलहाल उस जगह राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया है जहां दोनों समूह अपने अपने पोस्टर लगाना चाहते थे। अधिकारियों ने इलाके में अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती की है और पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी कहा है कि पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।